आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं गॉडफ्रे फिलिप्स के शेयर का एनालिसिस करूंगा। तो गॉडफ्रे फिलिप्स का मैंने वन डे का चार्ट खोला हुआ है और शेयर में पहले तेज़ी आई थी और फिर उसके बाद में कमज़ोरी आई है। अब यहाँ बात समझने की ये है कि शेयर करीब करीब यहाँ से अपना 50% गिर गया है। अगर मैं इसके शेयर के हाईएस्ट प्राइस पॉइंट की बात करूँ, ये शेयर का लाइफ टाइम हाई है। ये जो है 16 सितंबर 2025 को बनाया था इसने, तो इसने हाई बनाया था 3947 का, मतलब करीब करीब 4000 का हाई बनाया था। ठीक है, फिर यहाँ पे इसने गिरावट दिखाई और अभी कुछ दिन पहले लो बनाया था 1877, मतलब तो हम कह सकते हैं कि 4000 रुपये से एक तरीके से ये 2000 से भी कम पे आ गया था। तो 50% गिर चुका है शेयर, 50% तो गिर चुका है, लेकिन आज इसमें थोड़ी तेज़ी दिखाई है शेयर ने और थोड़ी रिकवरी दिखाई है। तो आज अब हमें ये जानना है कि इसके आगे की चाल क्या हो सकती है शेयर की। देखिए, अगर आज इस शेयर की बात करूँ मैं तो 2229.50 का हाई बनाया है, 2188.30 का क्लोजिंग प्राइस है और 10.41%, मतलब करीब करीब 10.5% की तेज़ी पर बंद हुआ है। शेयर के आज वॉल्यूम भी अच्छे थे, हाई वॉल्यूम्स के साथ बाइंग हुई है, 7.289 मिलियन के वॉल्यूम्स, तो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ देख सकते हैं, बड़ा वॉल्यूम का स्पाइक है। हालांकि इस तरीके के वॉल्यूम के स्पाइक आते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये हाई वॉल्यूम तो हैं, तो हाई वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई है। शेयर अपने 20 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आज बंद हुआ है, काफ़ी समय बाद बंद हुआ है 20 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर, क्योंकि पहले कोशिश की है कई बार 20 की EM के ऊपर बंद होने की, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। यहाँ पे देखिए कई बार रेसिस्ट किया है, यहाँ पे भी 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 किया है। तो आज बड़े दिनों बाद एक प्रॉपर बुलिश कैंडल बंद हुई है 20 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर, तो एक बहुत अच्छी बात है। बाकी 50 की EM कभी नीचे ही है, क्योंकि शेयर अभी फिलहाल डाउन ट्रेंड में है। 100 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी नीचे है और 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी नीचे है। ठीक है, तो और लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ देखने की है कि ये शेयर का बोलिंजर बैंड है, ये इसके लोअर बैंड से यहाँ से बढ़ने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे आप देखिए बोलिंजर बैंड जो है नैरो हो गया है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया, बोलिंजर बैंड जो होता है वॉलेटिलिटी इंडिकेटर होता है, ये वॉलेटिलिटी को दर्शाता है। जब बोलिंजर बैंड इस तरीके से वाइड हो जाता है तो फिर इसमें क्या होता है कि शेयर में वॉलेटिलिटी की संभावना होती है, और इस तरीके से जब नैरो हो जाता है तो फिर इसमें वॉलेटिलिटी की संभावना कम हो जाती है। तो जब बोलिंजर बैंड नैरो हो जाता है तो इसमें या तो आइदर नीचे की तरफ ऐसा ब्रेकडाउन आता है या ऊपर की तरफ ऐसे ब्रेकआउट आता है। तो अभी मैं नीचे की तरफ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा ब्रेकडाउन, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऊपर की तरफ इसमें ऐसे ब्रेकआउट आएगा, क्योंकि नैरो हो चुका है बोलिंजर बैंड। तो ये भी एक अच्छा संकेत है हमारे लिए। बोलिंजर बैंड भी हमें, बोलिंजर बैंड का जो स्क्वीज़ है ये हमें ये दर्शा रहा है कि शेयर में ऊपर की तरफ तेज़ी आ सकती है। ठीक है, तो पहले तो ये पॉइंट था। उसके अलावा आपका 20 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के तो ऊपर है ही, तो अब हमें इसे बाय का करना चाहिए। देखिए, अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से इसका आइडियल लेवल होगा 2250 रुपये। ठीक है, 2250 रुपये के ऊपर आपको बाय करना चाहिए। 2250 के ऊपर बाय करेंगे तभी बाय करना सेफ है, नहीं तो कहीं ऐसा नहीं हो कि यहाँ से फर्दर गिरावट आ जाए शेयर में। मेरे कहने का मतलब ये है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जैसे कि यहाँ पे जो है शेयर इस लेवल को भी तोड़ दें, मतलब आप इस यहाँ कहीं बाय कर लें, नीचे के लेवल्स पे बाय कर लें, जो मैंने बताया उस लेवल पे बाय ना करके थोड़ा पहले बाय कर लें, फिर शेयर में थोड़ी कमज़ोरी आए और आखिर में इस लेवल को भी तोड़ दे, तो फिर शेयर में और भी ज़्यादा फर्दर कमज़ोरी आएगी। पहले ये 1900 का लेवल, 1800 का लेवल, फिर 1800 के बाद 1700, 1600, ऐसे तेज़ी से गिरता जाएगा। तो मैंने आपको बताया जब इस तरीके से स्क्वीज़ आता है बोलिंजर बैंड का तो जरूरी नहीं ऊपर ही जाए, नीचे भी जा सकता है। तो इसलिए जो मैंने आपको आइडियल लेवल कौन सा बताया बाय करने के लिए, 2250, मतलब 2250 रुपीज़, तो उसके ऊपर आप बाय करेंगे। अगर आप उस लेवल के ऊपर बाय करते हैं तो आपका पहला लेवल होगा 2300, यानी कि 2300 रुपीज़, फिर इसके बाद 2340 या 42। ठीक है, करीब करीब 2340 तक आ सकता है। ठीक है, अब आपको आगे ऑब्जर्व करना है। अगर ये देखिए आगे बढ़ता है तो अपने 50 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। ये काफ़ी बड़ी बात होगी, क्योंकि बहुत समय से शेयर 50 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास भी नहीं आ रहा है, और अगर शेयर डेली चार्ट में कोई कमज़ोर शेयर 50 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है, शेयर में बुलिशनेस आती है, तेज़ी आती है। तो करीब करीब 2340 रुपये के बाद ये अपने 50 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ने की कोशिश कर सकता है, जो कि करीब करीब 2383 का लेवल है। अगर यहाँ तक पहुँचता है
तो आपको थोड़ा वेट करना होगा, इसको वॉच आउट करना है, ऑब्जर्व करना है शेयर को। अगर यहाँ से बढ़ता है तो बहुत ही अच्छा होगा, फिर हमें सीधा जो है 2450 और फिर 2500 के लेवल देखने को मिलेंगे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि 50 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पार करता है तो 2500 रुपये तक आराम से आ जाएगा, अगर पार करता है तो, ठीक है। तो आप यहाँ तक का वेट कर सकते हैं, कुछ दिन में अगर शेयर ने अच्छा परफॉर्म किया तो 2500 रुपये तक आ सकता है। मेन चैलेंज इसके लिए रहेगा 50 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हो सकता है ये वहाँ तक पहुँचे भी नहीं, या पहुँचे तो फिर सस्टेन नहीं कर पाए। तो इस 50 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को चाहे तो आप अपने चार्ट पर प्लॉट कर सकते हैं। देखिए बहुत समय से इसके आसपास भी नहीं आया है, समझ रहे हैं, मतलब जब बढ़ा भी तो भी इसके टच तक नहीं किया है, तो अभी बहुत बड़ी बात होगी इस तरीके से बढ़े तो। बाकी देखा जाए तो देखिए ये आज पूरा सेक्टर ऊपर था, गॉडफ्रे फिलिप्स के अलावा वीएसटी इंडस्ट्रीज भी ऊपर था और आईटीसी का शेयर भी ऊपर था। तो हो सकता है पूरे सेक्टर में तेजी आई है तो ये कंटिन्यू रखे, तो आप इसको वॉचेस में डाल सकते हैं। बहुत नीचे के लेवल्स पे शेयर हो सकता है आपको आने वाले समय में इसमें प्रॉफिट हो। मेरे बताए हुए लेवल्स को याद रखिएगा। आज की इस वीडियो में था, थैंक यू।